जय जगन्नाथ। हमारा चैनल पे आपका स्वागत है। आज का विषय है कवि सम्राट जयदेव और प्रभु जगन्नाथ के विषय में। जयदेव संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। वे बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी करते थे। उन्होंने गीत गोविंद और रतिमंजरी जैसे प्रसिद्ध काव्य रचना किए थे। वो काव्य राधा कृष्ण के प्रेम कहानी और गोपियों के विषय में लिखे थे। जयदेव ब्राह्मण कुल के भरद्वाज गोत्र के थे। वो बंगाल का बिंदुविल ग्राम में बसंत पंचमी के दिन जन्म ग्रहण किए थे। वे 5 वर्ष के थे। उनके माता पिता गुजर गए थे। पिता का कुछ कर्ज थे, उसे चुकाने के लिए एक आदमी ने कपट से नकली दस्तावेज बना के जयदेव को साइन करवा लिया। उधर उस आदमी का घर में आग लग गया। वो आदमी का बेटी आके बोली, पिताजी घर में आग लग गया। उस आदमी ने दौड़ा, उसके पीछे पीछे जयदेव भी गए। उस घर में घुस गए। जैसे घुसे वो आग गायब हो गया। ये देखे उस आदमी का हृदय परिवर्तन हो गया और जयदेव को क्षमा मांगा। उसका जो कर्ज था वो भी नहीं लिया। बोलने लगा, जयदेव जी, आप मेरा इतना बड़ा विपत्ति से मेरा साथ दिया। कुछ दिन के बाद जयदेव भगवान का कीर्तन करते हुए पूरी जगन्नाथ धाम को निकल पड़े और वो आते समय कदम वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण को देख के प्रभु का 10 अवतार का वर्णन किए थे। जयदेव ने एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहते थे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे रहते थे और प्रभु का भजन कीर्तन करते थे। रास्ते में उनको कई दूर तक जल नहीं मिला। वो प्यास से जमीन पर गिर पड़े तो प्रभु श्री कृष्ण स्वयं शीतल जल और दूध लाके पिलाए थे। वो जल्दी पुरी धाम में पहुंचा दिए थे। वो पुरी में कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के महाप्रभु जगन्नाथ जी की भजन कीर्तन करते थे। इधर सुमेर नाम का एक ब्राह्मण का कोई संतान नहीं हो रहा था। वे प्रभु जगन्नाथ के पास एक संकल्प किए थे, प्रभु आपकी कृपा से मेरा अगर एक संतान हो तो आपके पास समर्पण कर दूंगा। तो कुछ ही दिन में उसका एक पुत्री संतान हुआ था। उस कन्या को जब 12 साल हुआ, उसे पुरी लेके आया और बोला, हे प्रभु, आपको वचन दिया था, ये बात पूरा कर रहा हूँ, इस पुत्री को स्वीकार कीजिए। ये बात सुन के महाप्रभु जगन्नाथ आज्ञा दिए कि मेरा ही स्वरूप मेरा एक भक्त जयदेव पुरी में है, इस कन्या को उसे सौंप दो। और वो ब्राह्मण जयदेव के पास गए और बोले, हे महाराज, मेरा वो कन्या को स्त्री रूप में ग्रहण कीजिए। प्रभु जगन्नाथ का यही आज्ञा है। जयदेव ने बोले, मुझ जैसे जोगी पहाड़ जैसे भार को नहीं उठा पाऊंगा, उसे ले जाओ। परंतु उस ब्राह्मण ने उस कन्या को बोला, तुम उनका ही समीप स्थिर रहना। बता के चले गए। पद्मावती की सेवा में जयदेव खुश हुए और वो सोचे, प्रभु जगन्नाथ की यही इच्छा है। वो पद्मावती से विवाह कर लिए और दोनों प्रभु का सेवा में लगे रहे। एक दिन जयदेव ने विचार किया कि प्रभु का लीला को मैं काव्य में लिखूं। फिर जयदेव ने 24 अष्टपदों वाला गीत गोविंद को लिखने लगे, परंतु 7वां पद उन्होंने लिखने में संकोच कर रहे थे। फिर वो स्नान करने चले गए। उस समय प्रभु जगन्नाथ जयदेव के रूप में आए। पद्मावती देख के पूछा, स्वामी, आप बिना नहाए आ गए? प्रभु ने बोले, मुझे कुछ पद याद आ गया, मैं लिखने आया हूँ। फिर वो पद को स्वयं प्रभु ने पूरा किए और पद्मावती से भोजन मांग के खाए और चले गए। वो जाते ही
कुछ ही समय में जयदेव आ गए तो देखा पद्मावती भोजन कर रहा है। जयदेव ने बोला, आज पहले खा लिए। पद्मावती बोली, आप क्या भूल गए? आप बिना नहाए कुछ पद लिखने आए थे और खाना खा के गए। ये बात सुन के जयदेव पोथी के पास दौड़ के गए। खोल के देखा तो प्रभु उस पद को लिख के पूरा किए थे। जयदेव ने बहुत रोए और पद्मावती के झूठे थाली से खाना खाने लगे। बोले, पद्मावती, तुम कितनी भाग्यशाली हो। तुम मेरे प्रभु को दर्शन किया और तेरे हाथों से प्रभु ने भोजन किए। फिर उस दिन वो गीत गोविंद को पूरा किए। मान्यता है कि जब भी गीत गोविंद गाया जाता है तो प्रभु जगन्नाथ स्वयं दौड़ के आते हैं सुनने के लिए। गीत गोविंद प्रभु जगन्नाथ के अति प्रिय है। प्रभु जगन्नाथ और जयदेव जी की कहानी यहाँ समाप्त होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो हमारा ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय जगन्नाथ।